मैया लोग जो पूछ रही हैं राम जी से कहें कि ना कहें, कह दें। सखियों ने कहा एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाय बालक जन्मा में अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाय बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी। कहीं साची साची किछु ना छिपाओ पहुना, कहीं साची साची किछु ना छुपाओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना, बताओ पहुना ना लजाओ पहुना, ओ बताओ पहुना न लजाओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना। पूछतन बतिया बताओ पहुना। सखियों ने कहा कि सुना है अवध में खीर खाने से बच्चा होता है। हे कहूना राम जी कृपया बतावें ये बात सही है कि गलत है। तब तक दूसरी ने कहा ना ना हम तो कुछ और सुने हैं, हम तो कुछ और सुने हैं। सखियों ने कहा सखी तू क्या सुनी है? कहा सखी खीर खाने से बच्चा होता है वो तो ठीक है, लेकिन हम जो सुने हैं वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? सखी ने कहा और हुए रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और एक रीति के सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघुकुल सारे जग से नारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल के सारे राजकुमारी लगे कमंडल धारी। राम जी सुना है कि आपके बहन का विवाह राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन सन्यासी बाबा से हुआ, कमंडल वाले बाबा। क्या आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कि राजकुमारियों को जो बेटियों को बाबाओं से ब्याहा जाता है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या कह रही है, ये जो है घूंघट निकाल के बहुत बोल रही है। राम जी ने कहा चुप हो जाओ, नहीं तो कुछ और कह सकती है। कुल के सारे राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल के सारे राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। ऐसन रीतिया समझाओ पहुना, ऐसन रीतिया तनिको समझाओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना, हो बताओ पहुना तनिक समझाओ पहुना, ओ बताओ पहुना तनिक समझाओ पहुना, जे पूछतन बतिया बताओ पहुना, जे
है। भरत जी ने कहा ये आपको कितना संदेह हो रहा है? सारा संदेह आपको आज याद आया है, सारा प्रश्न अजुए पूछना है, कुछ तो छोड़ दो। सखियों ने कहा हाथ लगे हो तो पूछ ले, बाद में कौन पूछेगा। क्या पूछना है? मातु पितु घर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी, मातु पिता घर गोरे होते मातु पिता घर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी, मातु पिता घर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे, दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम तुम क्यों गोरे। हे पहुना, आपके माई गोरे, आपके बाप गोरे, ये बताओ जब माई दादा गोरे गोरे हैं तो तुम सांवले कहां से आए? यही इतना बता दो केवल। ये दुख जा के तनी का मिटाऊं पहुना, यही तो पिता को तनी को मिटाऊं पहुना, दे दे पूछता नि बतिया बताऊं पहुना, दे दे पूछता नि बतिया बताऊं पहुना। हो बताओ पहुना, तन तो समझाओ पहुना, ओ बताओ पहुना, तनिक समझाओ पहुना, दे दे पूछता नि बतिया बताओ पहुना, दे दे पूछता नि बतिया बताओ पहुना, दे दे पूछता नि बतिया बताओ पहुना, दे दे पूछता नि बतिया, हो दे दे पूछता नि, हो दे दे पूछता नि बतिया। सची सची कहीं किछु न छिपाऊ पहुना। सही सही बताओ। सखियों ने बड़ा विनोद किया महाराज। कलेवा संपन्न हुआ, कलेवा संपन्न हुआ महाराज। विवाह के बाद भी काफी दिन तक दशरथ जी पूरी बारात को लेकर के जनकपुर में रहे। जनकपुर में रहे महाराज। जब दशरथ जी महाराज जाने के लिए कहते थे तो जनक जी रोक लेते थे, महाराज एक दिन और रुक जाओ। रोज सुबह प्रातःकालीन दशरथ जी महाराज अवध आने के लिए तैयार होते थे और जनक जी महाराज हाथ जोड़ लेते थे, महाराज एक दिन और रुक जाओ। एक दिन करते करते महाराज महीनों बीत गया। अच्छा, मिथिला का जो भाव है, मिथिला का क्या भाव है? मिथिला के लोग कहते हैं भगवान रघुनंदन ब्याहने आए थे, दोबारा अवध गए ही नहीं। ये भी भाव देते हैं। कोई कोई मिथिला के संत कहते हैं भगवान एक वर्ष तक रहे। क्यों रहे? बोले महाराज अब ब्याह हो गया। तो लोगों ने कहा महाराज अब ब्याह हो गया है, अब रुको कुछ दिन। महीने भर रुके महाराज। महीने भर जब रुके, नारायण लोगों ने कहा महाराज अब चले जाओगे, होली आने वाला है। अब होली में पहली बार होली पड़ रहा है तो बेटी को तो मायके होना चाहिए, तो पहुना आप भी रुको। भगवान रुक गए। फिर महाराज आगे बढ़े। लोगों ने कहा कि जानकी जी का जन्म उत्सव आने वाला है, रुक जाओ। भगवान रुक गए। फिर आगे बढ़े। महाराज ये उत्सव होने वाला है, वो उत्सव होने वाला है। ऐसे ऐसे भगवान पूरे वर्ष भर रुक गए। संतों ने अपना अपना भाव दिया। सबके भाव को प्रणाम। जब महाराज दशरथ जी जाने के लिए कहते थे तो जनक जी हाथ जोड़ लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे, महाराज रुक जाओ। एक दिन दशरथ जी ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव हम कब तक रहेंगे? अवध के सारे लोग, सारी मंत्रिमंडल यही है,
अवध का कार्यभार कैसे चलेगा। जनक जी रोज रोक रहे हैं, आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ करिए। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप काफी दिन से हो, आपका थोड़ा ज्यादा घनिष्ठता हो गया, आप कहो ना। जब विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा तो विश्वामित्र जी जनक जी को बुलाए, जनक जी को बुलाए और जनक जी से कहे कि हे राजे जनक, आप कब तक रोकोगे, एक दिन तो बेटी को भेजना ही पड़ता है, इसलिए अवध का भी कार्य बाधित हो रहा है और अब ज्यादा विलंब बना करके महाराज दशरथ को विदा करो, वह पुत्रों के सहित विदा हों। नारायण जब ऐसा कहे तो जो वहां के लोग थे उनके कानों में जब आवाज ये पड़ी, ये बात पड़ी कि अब विदा करो, तो महाराज पूरे मिथिला में करुण रस छा गया। जनक जी के रोम रोम सब महाराज एकदम फटरा गए, रोम रोम खड़े हो गए। महाराज कुछ दिन और रुकते तो कितना बढ़िया होता। सतानंद ने कहा, राजन ये तुम्हारा प्रेम है, ये तुम्हारा प्रेम स्नेह है पुत्री के प्रति, और आज करो या 10 दिन बाद करो, विदा तो करना ही पड़ेगा। ये बात पूरे जनकपुर में फैल गई, पूरे जनकपुर में फैल गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पुरवासी सुन चल ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गमन सुनि सब बिलखाने, मानहु साझ सरसिज सकूचा। जब जनकपुर के लोग सुन पाए कि महाराज अब जानकी विदा होगी, बारात विदा होने वाली है, लोग व्याकुल हो गए, एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये बात सत्य है? क्या राम चले जाएंगे? क्या जानकी चली जाएगी? क्या मांडवी चली जाएंगी? क्या श्रुतकीर्ति चली जाएंगी? क्या उर्मिला चली जाएंगी? ये बात सत्य है? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बोले हाँ महाराज ये बात सत्य है। जब सुन पाए कि ये बात सत्य है महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं कि सब उदास हो गए। कैसे उदास हुए? जैसे जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होता है, कमल मुरझा जाता है, ऐसे जनकपुर के लोग मुरझा गए महाराज। जनकपुर के लोग मुरझा गए। नारायण सब लोग जानकी जी के गुण, उनके स्वभाव को याद करके रो रहे हैं। फिर तो महाराज सारा व्यवस्था किया गया, बारात लौटेगी ना, तो बारात लौटेगी, लंबा सफर है, खाने पीने का व्यवस्था किया गया, बैलों पर घोड़ों पर रखवाया गया सामान। नारायण महाराज जनक ने 10,000 सजे हुए बढ़िया सुंदर मत वाले हाथियों को दशरथ जी को दिया। ऐसे हाथी कि जिन्हें देख करके दिग्गज भी लज्जित हो जाएं। गाड़ियों में भर भर के महाराज स्वर्ण दिए और वस्त्र दिए, रत्न दिए, और महाराज
गाय दिए, भैंस दिए, महिष धेनु वस्त विविध नाम। कहते हैं नाना प्रकार के नाना विधि महिष धेनु वस्तु दिए महाराज, भैंस भी दिए, सब कुछ दिए महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं इतना दिए, इतना दिए, दाइज अमित ना सकहि कही, दीने विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थो। इतना दहेज दिए, इतना दहेज दिए महाराज, जिन्हें देख करके लोकपालों की जो संपदा है, जो धन है, जो वैभव है, वो भी थोड़ी पड़ जाए। महाराज जब रानी रनिवास में ये बात कही, जब रनिवास के लोग इस बात को सुने, सब लोग विकल हो गए, सब लोग विकल हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं चले ही बरात सुनता रनिवासा, चलहि बरात सुनता रनिवासा, चले ही बरात सुनता रनिवासा, चलहि बरात सुनता रनिवासा, विकल मीन जन लघु, विकल मीन कन जन लघु पानी। कहते हैं कैसे, जैसे खूब पानी रहा हो तालाब में खूब जल रहा हो, लेकिन वो जल कम हो, जल वो कम हो तो उस तालाब की जो मछलियां हो विकल हो जाएं कि अब क्या हो गया, अब तो जल खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन चला जाएगा, हमारा जीवन चला जाएगा। मैया सुनैना ने छोटी सी जानकी, कितने वर्ष की है? 6 वर्ष की है, 6 वर्ष की जानकी है। जब विवाह हुआ तो जानकी जी 6 वर्ष की थी और भगवान रघुनंदन 12 वर्ष के थे। नारायण मैया सुनैना ने जानकी को गोद में लेकर के कहा, बेटी देखो, जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें समझा रही हूं, बता रही हूं, उसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, मैं तुम्हें आशीष दे रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा अपने पति को प्रिय हो और तुम विधवा मत हो कभी। तुम्हारा अहिवात जो है, तुम्हारा जो पति है वो चिरजीवी हो। और हे पुत्री सुनो, आज से तुम्हारे माता पिता जानते हो कौन रहेंगे? महाराज दशरथ, मैया कौशल्या, सुमित्रा के कई पुत्री जा रही हो मिथिला से अवध को, लेकिन कभी अवध से कोई शिकायत ना आए, ये ध्यान रखना। आज से मिथिला का जो प्रतिष्ठा है, हे जानकी, वो तुम्हारे हाथों में है। जाना, गुरु का, सास ससुर का नित्य सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा
ससुर गुरु सेवा करबो पति रुख लखिया यस अनुसर हो 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 पुत्री सास ससुर गुरु की सेवा करना। मैं पहले भी कहा था, देखो शिव के विवाह के प्रसंग में दास ने निवेदन किया था, आज फिर कर रहा है कि हर माता को, हर पिता को अपने कन्या को ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर चाह रहे हो जो घर है पुत्री का घर दुरुस्त रहे, बढ़िया से चले, तो अपने कन्या को, अपने पुत्री को यही शिक्षा दो। आप दहेज दिए हो, ऐसा नहीं कि दहेज दिए हो तो उसको ऐसा भर दो वैसा भर दो महाराज कि जाकर के पहुंचते ही विस्फोट हो जाए। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये यदि आप किए तो घर टूटने में देरी नहीं लगेगा। उसे सेवा सिखाओ, संस्कार दो। संपत्ति कितने दिन रहेगी हो? 1 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी आप दोगे बहुत से अधिक चलेगा तो 10 वर्ष, इससे अधिक चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जो आप संस्कार दोगे, जो उसे शिक्षा दोगे, वो पूरे जीवन चलेगा। इसलिए जो ज्यादा टिकाऊ हो भैया उसी पर भरोसा करना चाहिए।